हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम ओनली। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी टाइम ओनली की न्यू सीरीज। 1 जून 2020 है आज, 1 जून 2020। आज हम डिस्कस करेंगे पीआईबी, सब इंपॉर्टेंट पीआईबी और वन लाइनर फैक्ट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए कोर इंडस्ट्री से रिलेटेड पहला हमारा आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आपको ध्यान से देखना है। सभी कोर इंडस्ट्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, कितनी टोटल कोर इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयरली पे देखा गया है ना कि सिर्फ स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के अंदर बल्कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन आ गए थे। प्रीवियसली एक क्वेश्चन आया था कि किस तरीके से कोर इंडस्ट्री जो है किसका कितना परसेंटेज होता है, ये डायरेक्टली पूछ लिया गया था। किसका कितना वेटेज होता है ये पूछ लिया गया था। तो पूरे इंडस्ट्रियल जो आईआईपी है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वहां पे 40.27% इसका वेटेज दिखाया गया है। अब देखिए टोटल जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उन सबके नाम आपको पता होने चाहिए। वो कौन कौन से नाम है आप यहाँ पे देख लीजिए, सभी को आप टैली कर सकते हैं। रिफाइनरी है 28.04% जो है यहाँ पे इसका वेटेज रहता है। कोल का 10.3% वेटेज रहता है। फर्टिलाइजर का 2.63 वेटेज रहता है। सीमेंट का हो गया 5.37, स्टील 17.92, क्रूड ऑयल 8.98, इलेक्ट्रिसिटी 19.85 एंड नेचुरल गैस 6.88%। तो यहाँ पे कम से कम आपको ये चीज तो याद रखनी है कि इन सभी कोर इंडस्ट्रीज के नाम याद रखने चाहिए। 8 के 8 कोर इंडस्ट्रीज आपको रटी होनी चाहिए। रिफाइनरी है पहली, कोल, फर्टिलाइजर, सीमेंट, स्टील, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी एंड नेचुरल गैस। कम से कम अगर परसेंटेज आपको याद नहीं है तो कम से कम ये याद रख सकते हैं कि मैक्सिमम परसेंटेज किसका है, कौन कंट्रीब्यूट करता है, और मिनिमम कौन कंट्रीब्यूट करता है। तो ये आपका होमवर्क है, यहीं से आपको देख के बताना है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि मैक्सिमम किसका है। ये आपका एक तरीके से वर्क में दे रहा हूं जो आपको करना है। पार्टिसिपेटिव नेचर इसे ही कहते हैं कि आप इसको सर्च करिए, देखिए और पार्टिसिपेट करिए कि मैक्सिमम परसेंटेज किसका है यहाँ पे इंडस्ट्रियल आईआईपी के अंदर कोर इंडस्ट्री में, और मिनिमम किसका है, किस इंडस्ट्री का है और कितने परसेंटेज है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। क्लियर हो गया? 8 के नाम याद होने चाहिए। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। रिफाइनरी, कोल, फर्टिलाइजर, सीमेंट, स्टील, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी एंड नेचुरल गैस। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। कैरियर स्किल ट्रेनिंग। देखिए कैरियर स्किल ट्रेनिंग सबसे पहले मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंडर द नेशनल कैरियर सर्विस NCS, नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के तहत विद पार्टनरशिप ऑफ TCS ION के पार्टनरशिप में ये ऑफर किया जाता है। फ्री ऑनलाइन यहाँ पे कोर्सेस है यहाँ पे कैरियर स्किल ट्रेनिंग के, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। तो मिनिस्ट्री डायरेक्टली पूछी जा सकती है कैरियर स्किल ट्रेनिंग क्या है, किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। आईटी मिनिस्टर ने लॉन्च किया यहाँ पे AI पोर्टल, आपको याद रखना होगा www.ai.gov.in। ये आप विजिट भी कर सकते हैं चाहे तो, इसके अंदर देख सकते हैं एक बार तो आपको याद हो जाएगा। आईटी मिनिस्टर के द्वारा ये किया गया है, लॉन्च किया गया है। इंडिया नेशनल आर्टिफिशियल पोर्टल है, तो सारे आर्टिफिशियल से रिलेटेड आर्टिकल्स, सारे रिपोर्ट, सारी चीजें इसके अंदर पब्लिश की जाएंगी। सिंगल वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये आपको याद रखना होगा। क्लियर? इंस्पायर देखते हैं। INSPIRE इंस्पायर फैकल्टी अवार्ड जो है किसको दिया गया है? इंस्टीट्यूटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये इंस्टीट्यूट किया जाता है, ये याद होना चाहिए। डॉक्टर मलिक को दिया गया, डॉक्टर मलिक अब्दुल वाहिद। डॉक्टर मलिक अब्दुल वाहिद कहाँ से हैं? ये NIT श्रीनगर से हैं, ये आपको याद होना चाहिए। इन्होंने एनर्जी के ऊपर रिसर्च वगैरह सारी चीजें कर रहे हैं, इसलिए इनको ये चीज दिया गया है, इंस्पायर फैकल्टी अवार्ड। तो ये क्या होता है, किसको मिला है, किसके द्वारा दिया जाता है, ये सारी चीजें याद रखने योग्य हैं। कोविड-19 ऑफ इंडियन नेशनल सुपर मॉडल, तो जिस तरीके से ये किस चीज से रिलेटेड है, इंडिया नेशनल सुपर मॉडल कभी पूछ लिया जाए, क्या ये डिफेंस से रिलेटेड है, क्या ये एक तरीके से साइंस टेक्नोलॉजी, देखिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी का है ये, लेकिन क्या ये डिफेंस से रिलेटेड है, क्या ये इन्फेक्टेड डिसीजेस वगैरह से रिलेटेड है, इस तरीके से कभी आपसे ये पूछा जा सकता है। तो ये आपको पता चाहिए, हेल्प टू मॉनिटर द फ्यूचर ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन जो है कोविड-19 से रिलेटेड फ्यूचर में ना फैले बहुत तेजी से, इसलिए ये चीज किया जा रहा है, मेंटेनेंस किया जा रहा है और ये सारी चीजें लेके आया जा रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सिट ऐप के बारे में देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म आप पहले देख लीजिए, कोविड-19 टेक्नोलॉजी एसेस पूल। आप एक काम कर सकते हैं, कोविड-19 का एक आप अलग से पेज लीजिए
और 2-4 पेज उसके अंदर लगाइए। उसके रिगार्डिंग जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको आप लिख लीजिए, जितने जैसे कि जो ऐप वगैरह के नाम हमने डिस्कस किया उसके अंदर कौन से अवार्ड दिए जा रहे हैं, कौन सी सारी चीज़ें हैं। तो एक जगह कंसोलिडेटेड वे में कोविड-19 से रिलेटेड जो जो चीज़ें हुई हैं, जो जो प्रोग्राम लेके आए गए हैं, जो जो सारी चीज़ें हुए हैं, स्टिमुलस पैकेज वगैरह, वो सारी चीज़ें आप एक जगह नोट डाउन कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से नोट्स बना देंगे, मे बी पॉसिबल अगर आप नहीं बना पा रहे तो आप हमें बता दीजिए कि हम उस तरीके से एक लेक्चर जरूर लेके आ जाएंगे और नोट्स आपके लिए प्रिपेयर कर देंगे, कि जिससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। कभी भी आपको पूछना देखना पड़ जाए या याद रिकॉल करना पड़ जाए, रिवीजन करना पड़ जाए, तो एक जगह कंसोलिडेटेड वेट में आपके पास हो, जिस तरीके से आप फटाफट उसका रिवाइज कर सकें। तो ये मिनिस्ट्री, ये आपको याद रखना होगा, 37 नेशन इसके अंदर है और WHO साथ में मिलकर ये प्रोग्राम है सी टैप का, कोविड-19 टेक्नोलॉजी एसेस पूल, जो है सारी टेक्नोलॉजी को, सारी रिसर्च को एक जगह लेके आया जाएगा। स्कैम है मेक द वैक्सीन एंड अदर की कोविड-19 टूल्स एसेसिबल टू ऑल, सभी के लिए ये चीज़ किया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे प्रोक्सिमा बी के बारे में है। ये एक प्लेनेट है, एक तरीके रॉकी अर्थ लाइक प्लेनेट है, ये आपको पता होना चाहिए। अर्थ से 4.2 लाइट ईयर जो है दूर है, ये भी पता होना चाहिए। 17% मोर मैसिव देन आवर अर्थ, तो अर्थ से लगभग 17% जो है थोड़ा सा बड़ा है, ये आपको पता होना चाहिए। स्टडी इसकी हो रही थ्रू एस्प्रेसो के द्वारा, ये वर्ड याद होना चाहिए। एस्प्रेसो क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट डिटेक्टेड यहाँ पे 4 साल पहले डिटेक्ट किया गया था। रॉकी अर्थ लाइक प्लेनेट है, HARPS, हार्प्स, ये आप पता हो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, हाई एक्यूरेसी रेडियल वेलोसिटी प्लेनेट सर्चर। तो ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यहाँ पे लेक्चर को आपको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करना है चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाइए। और जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं आप हमसे शेयर कर सकते हैं। स्टडी टाइम ओनली 717@gmail.com हमारा ईमेल आईडी है, नीचे भी दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, फटाफट इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए PDF मटेरियल के लिए, और लेक्चर को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।